जय शंकर भगवान की जय। हे ऋषु, इस प्रकार निश्चय करके नारद जी वही मार्ग में एक स्थान पर बैठकर श्री विष्णु का ध्यान करते हुए यह प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, संसार में आपके समान मेरा हितकारी अन्य कोई नहीं है। अस्तु आप यही प्रकट होकर मेरे मनोरथ का पूर्ण करे। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। नारद जी की इस प्रार्थना को सुनकर श्री विष्णु उसी स्थान पर प्रकट हो गए। जब नारद जी ने उन्हें अपना मंतव्य सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया, हे नारद जी, जिस प्रकार वैद्य रोगी की इच्छा के प्रतिकूल भोजन देता है, उसी प्रकार मैं भी आपको सेवा करूंगा। इतना कहकर श्री विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी उनके गूढ़ वचनों का भावार्थ नहीं समझ सके, अस्तु नारद जी का संपूर्ण शरीर विष्णु जैसा हो गया, परंतु उनका मुख बंदर जैसा बना रहा। नारद जी वहां से उठकर शीघ्रता पूर्वक पुनः राजसभा में जा पहुंचा। नारद जी को बार बार उचकते हुए मन ही मन यह विचार करके प्रसन्न होने लगे कि अब राजकन्या मुझे छोड़कर अन्य किसी को वर्ण नहीं करेगी। उस सभा में नारद जी के इस नए रूप को कोई देख नहीं सकता, अतः सबने उन्हें नारद समझकर ही प्रणाम किया। भगवान सदाशिव के दो गण भी ब्राह्मण ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए बैठे थे। उन दोनों से यह रहस्य छिपा न रह सका, अस्तु वे दोनों नारद जी के पास जाकर बैठ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए नारद जी से कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, आपको तो भगवान विष्णु के अत्यंत सुंदर रूप प्रदान कर दिए हैं। अब भला राजकन्या आपको छोड़कर अन्य किसी को क्यों स्वीकार करेगी। सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, इस बीच को वह राजकन्या भी स्वयंवर सभा में आ पहुंची। जब उसने नारद जी के उस भयानक रूप को देखा तो वह अपने मन में अत्यंत प्रसन्न हुई और मुंह फेरकर दूसरी पंक्ति में अपने योग्य पतियों को ढूंढने लगी। इधर नारद जी की यह दशा थी कि वे बारंबार उचक उचक कर चारों ओर से उस राजकन्या के समीप पहुंचने का प्रयत्न करते थे। शिव जी के वे दोनों गण नारद जी की इस दशा को देखकर परस्पर और अधिक हास्य कर उठे। ठीक उसी समय भगवान विष्णु उस सभा में आ पहुंचे। उन्होंने देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर उनके गले में वरमाला डाल दी। यह देखकर अन्य सब राजा तो निराश हुए ही, देवर्षि नारद जी अत्यंत विह्वल हो गए। उस समय उन दोनों शिवगणों ने नारद जी से यह कहा, हे मुनिराज, आप इतने दुखी क्यों होते हैं? कृपया कर अपने मुख को किसी दर्पण में तो देख लीजिए। श्री गणों की बात को सुनकर नारद जी वहां से उठकर एक पानी से भरे तालाब के पास जा पहुंचे। वहां जल के भीतर जब उन्होंने अपने मुख का प्रतिबिंब देखा तो उन्हें अत्यंत आश्चर्य हुआ। अपने उस विकृत रूप को देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आ गया और उसी क्रोध में उन्होंने उन दोनों शिवगणों को यह शाप दिया, अरे मूर्खों, तुमने हमारी बहुत उपहास किया है, अतः तुम दोनों भी छली तथा पापी हो जाओ। तुम अपने किए का फल पाओ कि जिससे फिर ऐसी नीच कर्म करने की
तुम्हें हिम्मत न पड़े नारद जी के। जय शंकर भगवान की जय।